प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस बार महाशिवरात्रि व्रत 144 साल के बाद ये शुभ महाशिवरात्रि व्रत है। इस महाशिवरात्रि व्रत को जो भी करेंगे उनकी मन की इच्छा पूरी होगी। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय शंकर भगवान। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। राजा साहब बड़े धनवान थे, उनका धन का कोई कमी नहीं था। रानी भगवान के भक्ति नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। राजा जो थे, राजा भी कोई देवी देवताओं नहीं करते थे। वो इतने ही धन के अंधा थे, इतने ही धन के अंधा थे कि उनको कोई दिखाई नहीं देता था। राजा और रानी का ब्याह का 4 से 5 साल हुआ। रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई, रानी का उदर से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। लेकिन पुत्र का जब 1 वर्ष हुआ तो पुत्र रानी का गोद में नहीं रहा, स्वर्ग सिधार गया। राजा और रानी पागलों की तरह अपना जिंदगी व्यतीत करने लगे। बहुत राजा रानी रोते थे, लेकिन खोया हुआ सामान वापस नहीं आता है। राजा और रानी पुत्रहीन हो गए थे। धीरे धीरे लोग सब समझाए, समय बीतता गया। रानी फिर से गर्भवती रह गई और रानी का फिर से एक पुत्र जन्म लिया। वो बच्चा 6 महीना जीवित रहा और 6 महीना के बाद रानी का पुत्र स्वर्ग सिधार गया। राजा और रानी बड़ा दुखी हो गए। दूसरे को बच्चे को देखकर रानी बड़ा तरसती थी। हे भगवान, वो तो नमक रोटी खाता है, लेकिन फिर भी उसका बच्चा जीवित रहता है। हम तो कुछ नहीं करते हैं, मेरा गर्भ में भी रहता है संतान, तो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो जाता है। हम तो सोने के झूला में झुलाते हैं बच्चा को, और मेरा जो कमियां कमीनी है वो चटाई पे सुला देता है, एक बिछौनों नहीं लगाता है, उसका जमीन पे ऐसे उगड़ाइल पकड़ाइल रहता है और उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। रानी दूसरा को बच्चा को देख के एकदम उत्साहित होने लगती थी। उसके मन में अनेक प्रकार के बात आने लगता था। धीरे धीरे समय बीता। रानी का तीसरा पुत्र जन्म लिया। जब रानी का तीसरा पुत्र जन्म लिया तो वो बच्चा सिर्फ 3 महीना जीवित रहा और वो भी स्वर्ग सिधार गया। रानी और व्याकुल हो गई, एकदम पागलों की तरह रोते रहती थी। राजा बड़े संतुष्टि दे दिया करते थे, लेकिन फिर भी रानी में हिम्मत नहीं था। भला जिसका 3 संतान लगातार जन्म लिया और गोद में नहीं रहा, साथ में नहीं रहा, तो मां कैसे स्वस्थ रह सकती है। रानी बड़ा दुखी रहने लगी। धीरे 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 समय बीतता चला गया और जब रानी का उदर से चौथा पुत्र जन्म लिया, जब चौथा पुत्र जन्म लिया तो जन्म लेते ही इस संसार से वो बच्चा मां के गोद में पल भर के लिए भी नहीं खेला और अपना दम तोड़ दिया। रानी और व्याकुल हो गई और सर पटक पटक के रोने लगी।
रानी कहने लगी कि क्या मैं इस संसार में सबसे अभागिन हूं जे मेरा ओद्र से 4 पुत्र जन्म लिया और एक पुत्र भी मेरे पास नहीं है। रानी पागलों की तरह सरपटकती थी, इधर उधर भाग जाती थी। सब लोग समझाने लगे रानी को कि क्या करिएगा रानी, आपका भाग्य में लगता है संतान की प्राप्ति है, लेकिन सुख नहीं लिखा हुआ है। रानी आप हिम्मत धरिए। राजा भी एकदम टूट गए थे। धीरे धीरे बच्चा के खोए हुए 2 वर्ष हुआ। रानी अचानक राजा से कहती है, फागुन का महीना था, महाशिवरात्रि का दिन था। उस दिन रानी कोई व्रत नहीं करती थी। रानी आराम आराम से सोई हुई थी और रात्रि में नींद खुला तो राजा से कहती है कि स्वामीनाथ, जिस दिन नहाई खाई कहते हैं, नहाई खाई के रात्रि में रानी कहती है अपने पति से, स्वामीनाथ हम अपने नगर को त्याग कर देंगे। जिस मां का गोद में संतान नहीं, जिसका बच्चा जन्म लेता है इस संसार से प्राण त्याग कर चला जाता है, ओ मां कैसी? इस राज में उसका रहने का कोई हक नहीं, राजमहल का अधिकारी नहीं। हम जाएंगे और वन में अपना जीवन बिताएंगे, एक तपस्वी की तरह वन के फल फूल पतैया खाएंगे और हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। राजा कहते हैं कि हे रानी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप तो महल की रहने वाली रानी हैं और वन में कैसे रहेंगे? रानी कहती है, सुबह हम निकल जाएंगे, आप मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन हम चले जाएंगे। मुझे संसार में किसी के साथ नहीं रहना है, अकेला जिंदगी बिताना है। देखिए भगवान का माया, भगवान का खेल। रानी क्या करती है दीदी कि घर से निकल जाती है, घर से निकल जाती है। राजा पीछे पीछे डोर लग जाते हैं। रानी का 2-4 सेट कपड़ा ले लिए। रानी एक पित्तल का घड़ा हाथ में ले ली और निकल गई जहां उसमें पानी था, जहां प्यास लगेगा, जहां हम इसे पानी पी लेंगे। पित्तल का घड़ा ले ली और चलने लगी। चलते 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 एक अन्न ग्रहण भी नहीं की। चलते 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 वन में चली गई, जंगल में, घनाघोर जंगल में चल गई। जब घनाघोर जंगल में चल गई तो रानी का कहीं भी प्यास नहीं लगा। घनाघोर जंगल में चल गई तो राजा कहते हैं रानी से कि रानी, हम बहुत थक चुके हैं, मुझे अब चलने का हिम्मत नहीं है, इस वृक्ष के नीचे क्यों ना आराम किया जाए? रानी कहती है कि स्वामीनाथ, हम भी कहना चाह रहे थे कि इस जगह पर हम आराम करेंगे। और रानी अपने हाथ से पत्ता को बहारने लगी, जितना गंदगी था उसे साफ कर दी। रानी को समझ में नहीं आया, लेकिन वहां पे एक शिवलिंग था। उस वृक्ष के नीचे, एक पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के नीचे पत्ते से ढके एक शिवलिंग था, पुराने शिवलिंग, जो भगवान स्वयं महादेव जमीन फट के निकले थे। देखिए दीदी, गांव गिराव में कहीं भी बादवन में निकलते हैं तो लोग देख लेते हैं, लेकिन भगवान महादेव जंगल में निकलते हैं तो लोग देख नहीं पाते हैं। और उन्हें बहुत दिन के बाद पता चलता है कि यहाँ महादेव निकले हैं, आदि शक्ति निकले हैं, कालों का काल महाकाल, देवों का देव महादेव निकले हैं। लोग बहुत प्रेम से पूजा पाठ करता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है, मंदिर का निर्माण कराता है, भगवान का स्थापना बड़ी जाप करता है। तो राजा और रानी दोनों पूजा पाठ से तो अनजाने थे, पूजा पाठ करवे नहीं करते थे। रानी कहती है कि ठीक है, अब पत्ता उता तो बाढ़ लिए, गंदगी भी साफ कर दी है, अब पैर हाथ धो लेंगे। तो गुरु भाई बहना रानी को
पैर महल में रहने वाली थी और वहां तो धूल मिट्टी है, तो क्या करती है, उसका जो पीतल के घड़ा में पानी है वो घड़ा से पानी उछलने लगी। जब पानी उछल दी तो भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग था वो शिवलिंग पर पानी पूरा चल गया। जब शाम का समय था, शिवलिंग पे पानी चल गया तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए कि चलो, कभी तो राजा के हाथ से, रानी का हाथ से एक बूंद पानी कोई देवता के स्थान में नहीं गिरा था, लेकिन अनजान में ही सही रानी का हाथ हो, राजा के हाथ हो, एक पूजा हो गया है। राजा रानी दोनों बैठ गए, पूरी घड़ा का पानी खत्म हो गया। रानी कहती है, स्वामीनाथ, मेरा जी तो बड़ा अकबक लग रहा है, आप कहीं से पानी का व्यवस्था कर देते तो अच्छा था, हमें जोरों से प्यास लगा है, दिन भर हम भूखा हैं। जब रानी ऐसी बात बोली तो राजा को तरस लगने लगा कि हाँ, मेरी रानी, मेरा संतान तो है नहीं, मेरा प्राण रानी है, और इसके लिए पानी तो मुझे चाहे जहां से लाना पड़े, पानी अवश्य लाने जाएंगे। ओ राजा क्या किए कि घड़ा लेकर और पानी लाने के लिए चले गए। जब पानी लाने के लिए चले गए तो थोड़ी दूर पर एक कुआं था। राजा देखे तो धोती खोल के और घड़ा के मुंह में बांध दिए, रस्सी के जैसे बांधा जाता है, और घड़ा में पानी भर लिए और राजा लाने लगे पानी। जब लाए ब्रिज के नीचे, रानी से कहते हैं कि लीजिए रानी साहब, हम पानी ले आए हैं। रानी हाथ में लेने लगी, हाथ में घड़ा पकड़ी और सारी घड़ा का पानी शिवलिंग पे गिर गया। जब शिवलिंग पे गिर गया तो भगवान का दूसरा पूजा भी संपन्न हो गया। रानी का हाथों दोबारा पूजा हो गया। राजा का लाया हुआ जल, पवित्र जल, रानी का छुआ हुआ दोनों का हाथ का पूजा हो गया। जब दोनों का हाथ का पूजा हो गया तो भगवान फिर से प्रसन्न हो गए और भगवान कहते हैं, अनजान में ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन राजा रानी के हाथ से आज मेरा दोबारा पूजा हो गया है। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं भगवान। राजा कहते हैं कि रानी साहब, हम जल बड़ी दूर से लाए थे, लेकिन देने में मुझे आपका जल गलती हो गया। रानी कहती है, नहीं स्वामीनाथ, ऐसा बात नहीं है, पूरी दिन का मैं भूखा हूं और मुझसे घड़ा सहा नहीं पाया, इसीलिए मेरा हाथों से छूट गया। राजा कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हम तुम्हारे लिए और जल ले लावेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी दूर पर तो कुआं है। राजा जब घड़ा फिर से उठाए, जहां कुआं था उन्हें तो कुआं दिखाई नहीं दिया। राजा को और दूर जाना पड़ा। जब और दूर जाना पड़ा, राजा जाकर और कुआं दिखाई दिया तो बड़े प्रेम पूर्वक पानी भर लिए, लेकिन शीत भर जल अपने मुंह में नहीं लिए। जब राजा पानी नहीं लिए, घड़ा में भर के और घड़ा में भर लिए, राजा घड़ा में भर के और लेकर आए रानी के पास। रानी घड़ा रखी, ऊंच नीच पर घड़ा रखा गया और घड़ा उघड़ गया। भगवान का तीसरा पूजा हो गया। राजा कहते हैं कि रानी साहब, इस बार तो न मेरी गलती है, न आपकी, जमीन पर रखे पानी उलट गया, आप न ले पाए, न पिए, न पैर धोए और पानी गिर गया। रानी कहती है कि स्वामीनाथ, शायद मेरा भाग्य में आज अन्न तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जल भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मेरा हाथों से जल गिर रहा है। तभी जो शिवलिंग है जो ऊपर की ओर आ रहा है,
ऊपर की ओर आ रहा है, एकदम विराट रूप में भगवान भोलेनाथ। जैसे जमीन में ढका हुआ था पत्ता पतई से, धूल से, मिट्टी से, लेकिन जब रानी के हाथों से पानी गया तो एकदम कम से कम 2-2.5 फीट ऊपर आ गया। रानी कहती है, स्वामीनाथ देखिए ना, मेरे हाथों का जल गिरने से एक पत्थर निकल रहा है। राजा इतना भी बेवकूफ नहीं थे। राजा कहते हैं कि हे रानी, ये पत्थर नहीं, यहां पर तो स्वयं भगवान का स्थान है। ये तो भगवान भोलेनाथ आदि शक्ति, ये जमीन फटके निकल रहे हैं, ये कोई पत्थर नहीं है। रानी कभी मंदिर और पूजा पाठ का तो मुंह देखी थी नहीं। रानी कहती है कि तो महाराज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये पत्थर का, हम लोग भाग चलिए। राजा कहते हैं कि नहीं प्राण प्रिय, शायद हमें भगवान कहते हैं पूजा करने के लिए। इस वन में, जंगल में कोई भगवान का पानी पिलाने वाला नहीं था और मेरे हाथों का जल इन्हें चाहिए, इसीलिए हम फिर से जल लाने जाते हैं। जब राजा और रानी को बोले इस बात को, और फिर से घड़ा लेकर राजा जाने लगे। जाते 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 बहुत दूर राजा चले गए। राजा के पांव में छाले पड़ गया, रक्त गिरने लगा। भगवान के लिए पानी लाने जाने लगे तो राजा का कुआं नहीं दिखाई दिया। राजा का पांव में छाले पड़ गया, राजा का पांव से रक्त गिरने लगा, लेकिन फिर भी राजा हार नहीं माने। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तभी देखते हैं कि एक कुआं दिखाई दिया। राजा पानी भर लिए और राजा पानी भर के वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो एक बुढ़िया कहती है कि बेटा सुबह का बेला है, क्या तुम मुझे पानी चूल्हू भर पिला दोगे? राजा सोचते हैं कि हे भगवान, वहां तो मेरी रानी अकेली है और रास्ते में बुढ़िया पानी मांग रही है, मैं तो भगवान के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन यदि इस बुढ़िया को हम पानी नहीं पिलाए और बुढ़िया मर गई तो मुझे पाप लगेगा। नहीं, पहले प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। हम भगवान के लिए ले तो जा रहे हैं, लेकिन इस बुढ़िया को पानी पिला देंगे पहले। राजा बड़े प्रेम से, राजा कोई दानी नहीं थे, राजा कोई दान पुण्य कभी अपने हाथ से एक बूंद पानी भी नहीं दान किए थे। बुढ़ी माता को कहते हैं कि माता कैसे आप पानी पिएंगे? तो बेटा मेरा हाथ तो कांपता है, एक हाथे अपना घड़ा पकड़ लो बेटा, एक हाथे मेरा मुंह में ऐसे लगा दो, हम पानी पी लेंगे बेटा तुम्हारा हाथ से। राजा अपने हाथ दे दिए बुढ़िया के मुंह में और चुलुआ दे दिए और घड़ा से पानी गिरा दिए। बुढ़ी माता पानी पी लिए, बुढ़ी माता पानी पी लिए और राजा को मुख भरा आशीर्वाद दिए। जब राजा आगे बढ़े तो एकदम जटाधारी साधु महात्मा है जो राजा से मिले और कहते हैं कि कहां जा रहे हो? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। राजा इस बात को सुनकर कहते हैं कि बाबा आपको यदि पानी का प्यास है तो हम पानी पिला देंगे, पानी आप पी लीजिए, पानी पी लीजिए, हम आपको अवश्य पानी पिलाएंगे। राजा पानी पिला दिए उस महात्मा को। महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। राजा वहां से चल दिए। जब चल दिए तो इस वृक्ष के पास, पीपल के वृक्ष के पास आए। रानी कहते हैं कि स्वामीनाथ पानी ले आए? तो हाँ मैं तो पानी ले आया हूं, लेकिन पहले इस पत्थर को पानी पिलाना है। इस पत्थर में भगवान है, क्योंकि पानी जब गिरा तो इतना ऊंचा हो गया, इसलिए इसे और पानी देंगे, इन्हें और पानी की जरूरत है। राजा के पास तो वहां पर कुछ नहीं था। राजा बड़े प्रेम से
भगवान को, भोलेनाथ को शिवलिंग पे पानी पूरी घड़ा को उझल दिए। बूढ़ी माँ को और बूढ़े बाबा को पानी पिला दिए, लेकिन एक बूंद उनका पानी घटा नहीं। राजा चकित थे। पूरी घड़ा की पानी भगवान पे उझल दिए। उझल के और चुपचाप हाथ जोड़ के राजा बैठ गए कि हे भगवान, आज तक तो कोई पूजा पाठ हम नहीं किए, कोई दान पुण्य भी नहीं किए, इतना भारी भारी मेरे ऊपर संकट आ गया। लेकिन धर्म क्या चीज होता है मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इतना बड़ा धनवान था, मेरे पास इतना धन था कि लगता था कि मुझसे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं है। लेकिन आज मुझे तीनों लोक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं कल दिन में भी पूरा भोजन नहीं किया, रात्रि में भी मुझे भोजन नहीं मिला और सुबह हो चुका है। हे भगवान, कुछ अच्छा दिन दिखा दीजिए, कुछ अच्छा दिन दिखा दीजिए भगवान भोलेनाथ। राजा हाथ जोड़कर बैठ गए। रानी भी राजा की देखा देखी हाथ जोड़ ली। भगवान भोलेनाथ और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। भगवान स्वयं अपने आप में बड़े मुस्कुरा रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। जब चारों तरफ देख रहे थे तो पार्वती कहते हैं कि महाराज, क्या बात है जो आप चारों तरफ देखकर और एकदम बहुत मुस्कुरा रहे हैं? अरे जो अपने आप में तपस्या में लीन रहने वाले हैं वो मुस्कुरा कैसे सकते हैं? आप इधर उधर देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, मैं क्या बताऊं। देखिए जंगल की ओर एक राजा है और एक रानी। वो रानी जो मचिया पर बैठ के और हुक्म फरमाती थी कि अरे पानी लेकर आओ, अरे खाना लेकर आओ, और कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। आज महाशिवरात्रि व्रत में पूरी रात दिन उपवास रही है और मेरे चरण में जल चढ़ाई है। पार्वती कहते हैं कि महाराज, इसे कितना कष्ट हुआ है, देख रहे हैं ना, कितना दुखी है। घर त्याग करके अपना वन में बिताने चल दिया है जीवन को। उन्हें दर्शन की जरूरत है महाराज। धन का अंधा था लेकिन मन का अंधा नहीं। जाइए दर्शन दीजिए उसे स्वामीनाथ। शंकर भगवान और पार्वती दोनों राजा के सामने प्रकट हो गए। जब राजा के सामने प्रकट हो गए तो राजा देखते हैं, राजा देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान को रूप देखकर कहते हैं, महाराज आप कौन हैं? राजा की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा भक्ति और पूजा और तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं। तूने कभी कोई भी पूजा पाठ नहीं किया, नहीं दान पुण्य किया, लेकिन निराहार निराजल रह के और तू मेरा शिवलिंग पे जल चढ़ाया है। दोनों पति पत्नी, तुम्हारा चारों पूजा संपन्न हो गया है, इसलिए तुम्हारा भक्ति पूजा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं। कोई वर मांगो। राजा ये बात सुनकर आंखों में आंसू भर के और भगवान के सामने प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज, आज तक तो कोई देवी देवता पूजा पाठ नहीं किए, क्या मांगने का हक है मेरा? अरे मेरे पास अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ था, जिसे ठुकरा के चल दिए हैं इस वन में। इस वन में क्या मांग सकते हैं? ये बात सुनकर भगवान कहते हैं कि जो इच्छा हो ही मांग लो। रानी कहती है कि महाराज, मेरा 4 पुत्र का प्राप्ति हुआ, लेकिन मेरे साथ एक भी नहीं है, मेरे साथ एक भी नहीं है, मैं क्या मांगू? जो मां के साथ पुत्र नहीं हो, पति नहीं हो, तो उसके संसार में कुछ नहीं है। जो स्त्री के साथ पति नहीं है, जो मां के साथ संतान नहीं है,
उसका संसार में कुछ नहीं है। उससे ज्यादा दुखियारी कोई हो ही नहीं सकता है। शंकर भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि पुत्री, तुम्हें 7 पुत्र होगा और 1 कन्या। चिंता मत करो, तुम्हें 7 पुत्र होगा, 1 कन्या होगी। रानी भगवान को नमन करते हुए कहती है कि महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। राजा और रानी को भगवान जो है समझाते हुए कहते हैं कि मेरे नाम का एक मंदिर बना देना, मेरे नाम का, और तुम प्रतिदिन उसको जो भगवान का स्थापना रहेगा उस पे 1 लोटा जल चढ़ाना, गाय का घी का दिया जलाना, तुम्हारा हर मन्नत पूरा होगा। इतना कह के भगवान स्वयं अदृश्य हो गए। राजा अदृश्य हो गए। भगवान, राजा रानी चारों तरफ देखते रह गए, चारों तरफ देखते रह गए, चकित हो गए कि अरे भगवान कहां चले गए। भगवान अदृश्य हो गए। राजा रानी कहते हैं कि भगवान के बहुत जोर से प्यास लगा हुआ था। अब क्या करने लगे कि उसी पीपल के वृक्ष के पास राजा रानी दोनों समय व्यतीत करने लगे। राजा रोज कहीं से ना कहीं से 1 घड़े पानी लाते थे और शिवलिंग पे चढ़ा देते थे, और राजा रानी दोनों उस कुएं के पास जाकर, दूरी में पड़ता था, कुएं के पास जाके स्नान करके आते थे और घड़े में पानी लाकर चढ़ाते थे। बाकी वन में इधर उधर से फल पतैया फूल तोड़ के राजा रानी खाते थे। धीरे 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 राजा के ओद्र से, रानी के ओद्र से नवा एक पुत्र जन्म लिया। जब एक पुत्र जन्म लिया तो राजा उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए कि मेरा पुत्र जन्म लिया है। इस वन में वनवासी मेरा पुत्र है। श्री रामचंद्र के पुत्र भी लवकुश वन में ही जन्म लिए थे, मेरा पुत्र भी वन में जन्म लिया है। जब राजा रानी के ओद्र से पुत्र जन्म लिया तो राजा और रानी दोनों अपने नगर को लौट आए, नगर को लौट आए और सबको बताए कि भाई, जो भी मेरे ग्रामवासी हैं, देवी देवता करने में कोई संकोच मत करिए और महाशिवरात्रि का व्रत सब करिए। हमने महाशिवरात्रि का व्रत किया तो मुझे पुत्र का प्राप्ति हुआ। मेरा 4 पुत्र जो जन्म लिया और चारों पुत्र का मेरा मृत्यु हो गया। लेकिन जब मैंने महाशिवरात्रि का अनजान में ही सही व्रत किया तो मेरा गोद भरा है, 1 पुत्र जन्म लिया है। धीरे 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 समय बीता, 2 से 3 वर्ष हुआ और रानी का ओद्र से फिर से 1 पुत्र जन्म लिया। रानी का 2 पुत्र हो गया। समय बीतते बीतते रानी का 7 पुत्र हो गया और 1 कन्या जन्म लिया। रानी 7 पुत्र को पाकर बड़े धन हो गई, बड़ा धन हो गई और रानी आलस भी करने लगी। राजा कहने लगे कि हे रानी, आलस बुरी बला होती है। जिसके पास धन हो तो दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, पाठशाला बनाना चाहिए, बाग बगीचा लगाना चाहिए। लेकिन आपको 7 पुत्र हो गया तो 7 पुत्र को देखकर आप आलसी बन गए हैं। नहीं रानी, इसी आलस्य के कारण, इसी अभद्र व्यवहार के कारण मेरा 4 पुत्र जन्म लिया और चारों इस संसार से चला गया। रानी इस बात को सुनकर एकदम फटफट के रोने लगी और भगवान के भक्ति में लीन हो गई। भगवान के पूजा पाठ बड़े मन से करने लगी। तब राजा को याद आया रानी को कि महाराज, जब भगवान मुझे दर्शन दिए थे तो क्या बोले थे कि मेरा नाम का एक मंदिर बनाना। इसीलिए इस गांव का बीच चौराहे पे हम एक सुंदर सा मंदिर बनाएंगे और वहीं पर एक तालाब खूब बड़ा कटवाएंगे
रानी को बात सुनकर राजा हंसकर बोले, हाँ सुंदरी, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। राजा तालाब में मिट्टी काटने के लिए पूरे गांव वासियों को लगा दिए कि भाई गांव वासी जो भी आप मजदूरी लेंगे मुझसे ले लीजिए और यहां पर एक तालाब कटवा दीजिए। राजा एक तालाब खुदवा दिए। शंकर भगवान का एक मंदिर का भी निर्माण वहां पर हो गया। मंदिर भी बनवाए राजा, और मंदिर बनवा के भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि हे भगवान, मंदिर तो बन गया है, लेकिन यदि आप में शक्ति होगा तो आप जैसे मुझे इस वृक्ष के नीचे वन में जमीन फट के निकले थे, उसी तरह इस मंदिर में भी आप अपने आप अपना स्थापना लेंगे, अपना जगह ढूंढेंगे। मंदिर हम बनवा दिए हैं, हम ये नहीं बोले थे कि शिवलिंग बैठाएंगे, हम मंदिर बनवाने का बात किए थे। और राजा और रानी तपस्या में लग गए कि हे भोलेनाथ, महाशिवरात्रि के दिन पूरे निराहार निराजल उनका सातों बेटा, राजा के सातों बेटा, जिन बेटा का शादी हो चुका था, बहू भी बेटी भी, कुछ प्रजा भी, प्रजावासी तो जब दिन बीत गया, रात्रि बीतने वाला था तो कुछ लोग उठ उठ के चले गए, लेकिन राजा रानी और उनका सातों बेटा बहू सब तपस्या में लगे हुए हैं कि हे भगवान आप दर्शन दीजिए। लगातार 3 दिन तपस्या में रह गए राजा, आंख तक नहीं खोले, आंख तक राजा नहीं खोले। उनका सातों पुत्र चुपचाप भगवान के ध्यान में रह गए। मंदिर में जमीन फट गए और भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। शिवलिंग निकला और राजा के सामने दर्शन देते हुए भगवान कहते हैं कि उठो राजन, अपना आंखें खोलो, तेरा तपस्या पूरा हुआ। जब तूने पूजा पाठ नहीं किया था कभी तो नहीं किया था, लेकिन किया तो तू अपने मन से, दिल से तूने पूजा किया भगवान का। आंखें खोलो राजन, मैं तेरा इच्छा पूरा कर दिया हूं। राजा को मन में ऐसा गूंजने लगा कि लगता है भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। जब राजा आंखें खोले, रानी का भी मन में यही गूंज रहा था। राजा रानी दोनों आंखें खोले, मंदिर की ओर गए तो देखते हैं कि मंदिर में स्वयं भगवान का शिवलिंग वहां पे स्थापना हो चुका है। सबको जयकारी मनाए, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पूरे कस के जोर से जयकारी मनाए। राजा के सातों बेटा बेटी और बहू जो भी थे सब आंखें खोल दिए और मंदिर की ओर गए। सब भगवान के सामने मस्तक झुका के पांव छुए और कहने लगे कि हे भगवान, आप सचमुच में देव आदिदेव महादेव हैं। आपसे तो कोई भी पार नहीं सकता है, आप तो संसार के रखवाली हैं। ऐसा करके और भगवान को नमन किए। प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर में, वहां पर यज्ञ भी करवाया गया और बहुत दूर दूर के साधु महात्माएं यज्ञ करवाए। पूरे गांव का ग्रामवासी वहां पर जुटे और सब कोई राजा को धन्यवाद किए। राजा को धन्यवाद करके और सब राजा से कहने लगे कि महाराज, आपको तो हम लोग कहते थे कि राजा तो जरूर है लेकिन पापी है, कोई पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन जब आप धर्म पे उतर गए तो आपसे टक्कर लेने वाले तो शायद ऋषि मुनि ही होंगे। राजा कहते हैं कि ये हम नहीं, भगवान तो खुद मुझसे स्वयं करवाए और हमने भगवान का भक्ति किया। राजा रानी दोनों इस संसार में हर सुख को भोग के और स्वर्ग की प्राप्ति लिए। राजा रानी दोनों स्वर्ग की प्राप्ति लिए। जब स्वर्ग जाने लगे तो भगवान स्वयं महादेव कहते हैं कि हे राजन, जिस योनि में तुम जन्म लेना चाहते हो उस योनि में तुम फिर से जन्म ले सकते हो। राजा रानी कहते हैं कि महाराज,
हम किसी चीज को बदल नहीं सकते हैं। आपका जो कर्तव्य है वही पूरा कीजिए, जो आप करना चाहते हैं वही कीजिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य इतना अच्छा है कि पुनर्जन्म तुम ले सकते हो इसी संसार में, तुम्हारा मनुष्य में जन्म होगा। राजा रानी को फिर से मनुष्य तन में जन्म हुआ और फिर से राजा रानी पृथ्वी पर आ गए, किसी का पुत्र और किसी का कन्या बनके। उनका जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं।